बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था, चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे थे? एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों की आंतरिक संरचना। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टिश्यू के बारे में पढ़ा। रूट स्टेम लीफ, जड़ तना पत्ती की आंतरिक संरचना कैसी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब इसी के बाद नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। क्या? सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि। सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि केवल डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट में होती है, द्विबीजपत्री तने और पत्ती में होती है, क्योंकि इनमें कैम्बियम या एधा होता है। कैम्बियम या एधा केवल डाइकॉट में होता है, द्विबीजपत्री तने में होता है, पौधे में होता है, जड़ में होता है, पत्तियों में होता है। एक बीजपत्री जो मोनोकॉट होते हैं उसमें कैम्बियम या एधा नहीं होता, तो उसमें नए जाइलम और फ्लोएम नहीं बनते हैं, अर्थात उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीय वृद्धि का मतलब केवल इतना है, कैम्बियम के द्वारा या एधा के द्वारा नए जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, जिससे कि पौधे का जो तना होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, वो मोटाई में बढ़ते चले जाते हैं। इसी को हम सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीय वृद्धि कहते हैं। जबकि जो मोनोकॉट होता है, एक बीजपत्री होता है, इसमें कैम्बियम ही नहीं होता है, कैम्बियम नहीं होता है, एधा नहीं होता, तो इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, मतलब नए जाइलम और फ्लोएम नहीं बनते, जिससे कि पौधा मोटाई में बढ़ता नहीं है। तो जितने बड़े बड़े पेड़ देखते हैं वो मोस्टली सभी कैसे हैं? डाइकॉट, मोस्टली सब डाइकॉट है, मोनोकॉट नहीं होते। अब डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीय वृद्धि कैसे होती है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, द्विबीजपत्री तने में द्वितीय वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ। तो अब ये सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है वो पढ़ते हैं। और डाइकॉट स्टेम में क्या होता है? वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होते हैं, एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले ये एक रिंग होता है तने, और इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं कैसे होते हैं? एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। ये वलय में वेस्कुलर बंडल 4 अरेंज करते हैं। ठीक है ना? और इसके पश्चात इसमें क्या होगा? ये जो वेस्कुलर बंडल होंगे, इन वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट होगा। जाइलम और फ्लोएम, इसमें जाइलम अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ है फ्लोएम, और अंदर की तरफ होता है जाइलम। अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम होता है। और इसी के पश्चात इसमें अब इन वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के निर्माण के पश्चात इसमें बीच में कैम्बियम का डेवलपमेंट होगा। बीच में कैम्बियम की लेयर का निर्माण हो जाएगा।
ये कैम्बियम की लेयर बन जाती है। इधर अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम, और बीच में ये है कैम्बियम। कैम्बियम बाहर की तरफ है फ्लोएम, और अंदर की तरफ है जाइलम। ठीक है, तो जो यहाँ पर कैम्बियम बनता है वेस्कुलर बंडल के बीच में, उसको क्या कहते हैं? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये कैम्बियम जो वेस्कुलर बंडल के बीच में बना है वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये कैम्बियम है वेस्कुलर बंडल के बीच में, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब इसके बाद बनेगा दो वेस्कुलर के बंडल के बीच में कैम्बियम बनेगा, उसको कहेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो अब अगला स्टेप होगा, इसमें ये बीच में वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम और बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम। बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम, और बीच में यहाँ पर कैम्बियम बन जाएगा। ये कहलाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये वेस्कुलर बंडल के बीच में बना तो ये कहलाएगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और ये कैम्बियम बन गया तो ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना। अब इसके बाद ये इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपस में मिल करके एक रिंग बन जाएगी, कंप्लीट रिंग बन जाएगी। किसकी? कैम्बियम की। यहाँ पर ये कंप्लीट रिंग बन गई कैम्बियम की। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये आपस में मिल करके कंप्लीट रिंग बनाएंगे, और इसमें फ्लोएम बाहर की तरफ, अंदर जाइलम। फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, इस तरह से बना देंगे, कैम्बियम रिंग रहेगी। और इसमें बाहर की तरफ फ्लोएम, बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम रहेगा। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ जो फ्लोएम है वो क्या है? प्राइमरी फ्लोएम। वो क्या कह रहेगा? प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, और इसी प्रकार से अंदर की तरफ जो जाइलम है उसको कहेंगे प्राइमरी जाइलम, और ये क्या कहलाएगा? कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग। ठीक है ना, तो इस प्रकार से प्राइमरी फ्लोएम, अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम और ये कैम्बियम
रिंग होती है। तो ये बन गया। अब इसके पश्चात ये प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम। अब कैम्बियम रिंग के चारों तरफ नई जाइलम और फ्लोएम की रिंग बनेगी और ये रिंग प्रतिवर्ष एक एक बनती जाएगी, जिसके कारण की जो फ्लोएम की जो नई रिंग बनती, जाइलम बनती, उसको हम वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स भी कहते हैं। वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स। अगला इसमें क्या बनेगा? ये कैम्बियम की रिंग होगी और इसी के बाहर की तरफ ये बन जाएगी फ्लोएम की रिंग। ये फ्लोएम और अंदर की तरफ बन जाएगी जाइलम की रिंग। ठीक है, तो ये और जो पहले से प्राइमरी फ्लोएम थे वो बाहर की तरफ और प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ। प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ, प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ। प्राइमरी जाइलम अंदर, प्राइमरी फ्लोएम बाहर। तो इस तरह से ये फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम अंदर की तरफ होता है। और फ्लोएम की रिंग बन जाती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ये क्या है? प्राइमरी फ्लोएम। और इसके बाद जो रिंग बनी ये क्या है? सेकेंडरी फ्लोएम। जो नहीं बनी ये सेकेंडरी फ्लोएम और ये प्राइमरी फ्लोएम। और बीच में क्या है? कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग। और अंदर की तरफ जो जाइलम की नई रिंग बनी वो क्या है? सेकेंडरी जाइलम। और ये जो बना ये क्या है? ये रिंग जो बनी ये है, जो पहले से जाइलम था वो है प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम। तो पहले वाला जाइलम बने हुए, ठीक है ना, वो बाहर की तरफ जाए, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ आ जाएगा और जाइलम फ्लोएम की नई रिंग कैम्बियम के चारों तरफ बनती जाएंगी। इसी प्रकार से एक डायग्राम इसका और बनाते हैं। इसमें सबसे पहले कैम्बियम की रिंग बना लेते हैं। कैम्बियम की रिंग। ये कैम्बियम की रिंग एक बन गई थी रिंग, ये फ्लोएम की। अब यहाँ पर दूसरे साल में दूसरी रिंग बन जाएगी। तो एक ये जाइलम की रिंग हो जाती है और दूसरी जाइलम की रिंग ये हो जाती है। यहाँ पर ये जो है क्या है? कैम्बियम रिंग। और ये जो जाइलम बनी, अब इसमें बाहर की तरफ फ्लोएम की दो रिंग बना देंगे। कैम्बियम की बाहर की तरफ। तो ये जो है क्या बन गया? फ्लोएम की रिंग
ठीक है। और जो पहले से फ्लोएम होगा प्राइमरी वो बाहर की तरफ, प्राइमरी जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर और जाइलम अंदर। इस प्रकार से फ्लोएम बाहर, जाइलम अंदर, जाइलम अंदर और फ्लोएम बाहर। ये जाइलम, ये फ्लोएम की रहेगी रिंग बाहर की तरफ, ये सेकेंडरी ग्रोथ हुई। अब इसमें देखें ये क्या है, प्राइमरी फ्लोएम। इसके बाद इसके ठीक नीचे जो रिंग है वो सेकेंडरी फ्लोएम, और जो कैम्बियम रिंग के पास है ये कैम्बियम रिंग है, और इसके पास जो है वो है टर्सरी फ्लोएम। जो कैम्बियम के पास जो रिंग बनेगी उसको कहेंगे, जो सबसे नई होगी वो टर्सरी फ्लोएम। इसी प्रकार से हर प्रतिवर्ष एक एक नई रिंग बनती रहती है। इसी प्रकार से जाइलम जो सबसे अंदर की तरफ है वो जाइलम कौन सी है, प्राइमरी जाइलम। इसी के बाद इसी जाइलम से जो रिंग लगी हुई है वो कौन सी है, सेकेंडरी जाइलम। और जो कैम्बियम रिंग के पास नई रिंग लगी हुई है ये कैम्बियम रिंग है, और इसके पास लगी हुई है ये है टर्सरी जाइलम। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ष एक एक नई रिंग बनती रहती है, और जो नई फ्लोएम और जाइलम की रिंग बनती इन्हीं को हम वार्षिक वलय या एनुअल रिंग्स कहते हैं। और इन्हीं की संख्या के आधार पर हम पौधे की, प्लांट्स की आयु, उसकी एज को डिटरमाइन करते हैं, उसको निर्धारित करते हैं। तो दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। द्विबीजपत्री तने में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीय वृद्धि कैसे होती है ये मैंने डायग्रामेटिक आपको समझा दिया। इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में सही ढंग से बना करके और समझ लेंगे। नेक्स्ट टर्न पर इसी के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।